TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। मित्र भाई बहन, आज हम शुरू करे जा रहल बानी एशिया 6 अध्याय के, और एकर मुख्य विषय है एशिया के नबूवत खातिर आह्वान और नियुक्ति। काल अनुक्रम तथा तार्किक दृष्टिकोण से एक ग्रंथ के शुरू यही अध्याय से होखे के रहे। यह उस समय रहे जब यशायाह अपना जिंदगी के एगो कठिन अध्याय से होके आगे बढ़त रहले। यहाँ से उनकर नबी होखे के पद शुरू भइल। एकरा पहले हमरा किने कोनो लिखित प्रमाण नइखे कि उनकर संबंध परमेश्वर से कैसन रहे और कौना तरीके रहे। उनकर जिंदगी यहाँ स्पष्ट बा कि उनकर सेवा रहे नबूवत के पद उजिया राजा के मृत्यु के समान से शुरू भइल रहे। आई विचार करी जा दिव्य दर्शन जौन की यशायाह नबी मंदिर में देखले रहन। ए दर्शन में यशायाह प्रभु के देखले और पद 1 से 4 में ऊ एकरा से संबंधित स्थान, समय और प्रभु के महिमा और उनका पवित्रता के उल्लेख कर रहल बाड़े। तो का उल्लेख कर रहल बाड़े, एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लीही। यशायाह के किताब 6 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहल बा, सुनी। जौना बरिस उजियाह राजा के मृत्यु भइल, हम प्रभु के ऊंचा और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखनी। उनका कपड़ा के घेरा से मंदिर भरल रहे। मित्र, विस्तार से मंदिर के सब फर्श भर गइल रहे। बड़ा ही खिन्नता और निराशा के भाव में यशायाह ई अध्याय शुरू कर रहल बने। उजियाह एगो बढ़िया और भला राजा रहन और अब उनकर देहांत हो गइल बा। ये सब बात से प्रजा सब बहुत ही उदास बने। ई बात स्वाभाविक बा, ओहनी लोग के उदास होखल। कुछ छात्र सब के मत बा कि ऊ यहूदा के आखिरी महान और भला राजा रहन, और अनेक विद्वान सब के अनुमान बा उनका मृत्यु के पश्चात परमेश्वर के महिमा पुनः देखल ना गइल। उजियाह अपना शासन काल में फिलिस्ती सब और अरबी सब के बस में ले आयल गइल। उजियाह के शासन काल 52 बरिस के लंबा शासन काल। तब अपना प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर प्रजा के भौतिक आशीष सबसे परिपूर्ण कर दिले। उजियाह के मृत्यु के साथ साथ यहूदा राज्य के गौरव भी खत्म हो गई और फिर कबहू ना लौट सकल। अब इस शोका काल में यशायाह सोच रहल बाणे, अब सब समाप्त हो गई। अतना भला राजा रहन उजियाह, अब सब राजकाज कुत्ता के हाथ चल गई। अब तो यहूदा के बंदी बना ले जाइल गई और सब मान मर्यादा समृद्धि खत्म हो जाई और दुर्भिक्ष छा जाई। बहुत खीन रहन यशायाह और ऐसन खीन मन स्थिति में उहे कैलन जौन की कोनो भी परमेश्वर के भक्त करी। उ मंदिर में गइलन, उ सही जगह पर पहुंच गइलन। उहमे उ परमेश्वर से मिल सकत रहन। मंदिर में उ एगो सत्य के अनुभव कैलन। इसराइल के
वास्तविक राजा मृत ना जीवित रहन। एशिया कह रहल बने, हम प्रभु के सिंहासन पर बैठल देखनी। उ बहुते ऊंचा पर बैठल, यानी कि सिंहासन पर विराजमान रहन, और मंदिर उनकर कपड़ा विस्तार से भर गुल रहे। परमेश्वर सिंहासन हमें यशायाह पहले ही बता चुकल रहन कि कोनो भी मनुष्य पर भरोसा राखल निरर्थक बा, काहे कि उनकर अगला सांस लेवे के बा या ना। उनका का पता बा कि उनकर अगला सांस अपना साथ हार्ट अटैक लेके आई और उनकर उहे आखिरी सांस होई। कोनो भी मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करे के चाही। कब प्राण चल जाई केहू नइखे जानत। उजिया राजा भला उजिया राजा अब मृतक रहन। उनकर सिंहासन कैसन सुना सुना लाग रहल बिया। 52 बरिस ओह पर बैठल रहन, पर भौतिक नश्वर सिंहासन के परे एगो अविनाशी स्वर्गिक सिंहासन भी बा, जौन की वास्तविक शासक ह। यशायाह दर्शन देख रहल बाणे। उनकर नजर अब भौतिक ना अलौकिक दिल के देख रहल बिया। आज आवश्यकता बाकी अनेक लोग इहे दिल देख सके। यहाँ निराश होके बैठ जाए कि कोनो आवश्यकता ना होला। आज के दिन संसार के इतिहास के महान दिन ह। हम तो ना चाहब कि हमरा के कोनो अन्य काल के वासी होके रहे के पड़े। ना ना ना, यह सर्वोत्तम युग ह। शायद केहू कह रहल बा, तनकी सा संसार के दयनीय स्थिति पर तो ध्यान द। अफगानिस्तान वैसे भी कोनो संपन्न राष्ट्र तो ना रहे, ऊपर से वह पर एगो औरी महाविपत्ता। कौना मन स्थिति में लोग जी रहल बाने। लोग ओनी लोग के लइकन बच्चन के कोनो जिंदगी के ठिकाना नइखे। जब वो मरुभूमि में खोज खोज के घास जमा करके कोनो तरी ओकरा के पका के भूख से खाली पेट भरल जात होखे, तो हम उन लोग के विषय का कह सकतानी। सोमालिया के विषय का कहीं। कैसे कटेला ओहनी लोग के एक एक दिन ये भयंकर दशा में, और ऊपर से एड्स के महामारी पर ए सबके संकेत तो प्रभु अपना मानने वालन के स्पष्ट रूप से देले रहन। प्रभु चेलन से कहले रहन, गेहूं के पौधा के संगे संगे वो जंगली सब पौधा के भी बढ़े दा। जंगली पौधा के उखाड़ल हमनी के काम ना ह। हमनी के एकमात्र काम ह परमेश्वर के वचन के बिया बोवत चलत जाए के। एकर जवन फसल होला ओकरा के खरिहान में जमा कल जाई। केवल ओ में से जंगली पौधा उखाड़ल जाई और आगी में झोंकल जाई। संसार के परिस्थिति से हमनी के व्यग्र अथवा बेचैन होके के कोनो आवश्यकता नइखे। कटनी के विचार से भी हमनी के घबराए के आवश्यकता नइखे। उ परमेश्वर के कार्य ह। हमनी के काम ह परमेश्वर के वचन के बिया के बोए के। अनेक दिल यह वचन के भूखा बाणे। हमनी के इतिहास के सर्वोत्तम युग में रह रहल बानी जा। हम ऐसे ई कह रहल बानी कि एकरा प्रभु परमेश्वर के वचन के भूखल प्यासल दिल तक पहुंचावे के ऐसन साधन उपलब्ध नहीं हो रहल। अभूतपूर्व संख्या में लोग वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम के सत्य के पहचानत जा रहल बाणे। हाँ, जंगली पौधा भी साथ साथ बढ़त जा रहल बा। बहुते फलदायी है आज परमेश्वर के वचन के बिया के बोवल।
मंदिर में एशिया के ये तथ्य के बोध भइल कि परमेश्वर अब भी सिंहासन पर विराजमान बने। हमनी के भी यही सत्य के परिचित होकल आवश्यक हो गइल बा। उ सिंहासन छोड़े वाला ना हमें। उ प्रार्थना सुन के और ओह दुआ प्रार्थना के जवाब भी देले। उ दुआ प्रार्थना के अनसुनी ना करेलन। उ आज अनेक अचरज भरल काम में लागल बाणे, चमत्कार करे में लागल बाणे। एशिया एगो और नया तथ्य मालूम कैलन। परमेश्वर बहुते ऊंचा पर विराजमान बाणे और उनका कपड़ा से संपूर्ण मंदिर परिपूर्ण यानी कि भर गइल बा। परमेश्वर के विषय ई दूसर का तथ्य है। आज हमनी के भी मालूम कइल बहुते जरूरी हो गइल बा। उ बहुते ऊंचा पर बाणे। उ पाप से कोनो तरीके समझौता ना करेलन। मित्र भाई बहन, आई पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ तो एकरा बारे में हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। एशिया नबी के किताब 6 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। ओकरा से ऊपर शराप रहे जौन के 6 पंख रहे। 2 से ऊ अपना अपना मुंह के ढपले रहन और 2 से अपना अपना गोड़ के तोपले रहन और 2 गो से उड़त रहन। मित्र, शराब परमेश्वर के सिंहासन के आसपास हरदम खड़ा रहे वाला स्वर्गदूत रहन। इ नाम पवित्र शास्त्र में बहुत ही कम आइल बा। अतः उनका विषय हमरा के कोनो विशेष जानकारी नइखे। शराब के शाब्दिक अर्थ जबना। इस शब्द के उपयोग के पाप बलि और न्याय के संदर्भ कइल जाला। अतः ई अनुमान लगावल जा सकता कि शराब करबो से विपरीत भइल करला। शराब सबके उत्तरदायित्व है पाप के खोज निकालल और करबो के काम है परमेश्वर के पवित्र के रक्षा कइल। शराब शब्द सुगंध बलि के साथ कभी भी ना लिहल जाला। इस सब बलिदान मसीह यीशु के व्यक्ति के संदर्भ में उल्लेख कइल करेलन। शराब श्रेणी के दूत बहुत ही क्रियाशील होला जबकि करूबो श्रेणी के दूत निष्क्रिय होले। यह दोनों के उल्लेख यहेजकेल की किताब तथा प्रकाशित वाक्य के किताब में उपलब्ध बा। एकरा के जिंदा प्राणी नाम दिहल गइल बा। यहाँ शराब परमेश्वर के पवित्रता के रक्षा करत दिखावल गइल बा। उ बहुते ऊंचा पर उठावल गइल बाने। मित्र भाई बहन, परमेश्वर बुराई से समझौता ना कइलन। ई हमनी खातिर आभार के विषय है। उ हमनी के जिंदगी में भी पाप के समझौता ना चाहेलन। कारण ई बा कि संसार में सब पीड़ा और संकट के मूल ही है। जरा सोची, ई पाप ही तो है जौन की हमनी के सिर के करिया बार में सफेद बाल शुरू कइल करेले। पाप ही तो है बुढ़ापा में लड़खड़ात कदम के कारण है। यही के कारण कंधा झुक जाला। यह तो घर परिवार के तुरंत और कब्रिस्तान के जमीन में कभी हो जाए के सूचना भेजला। हमनी खातिर ये हर्ष और आभार के विषय है कि परमेश्वर पाप से समझौता ना करलन। उ पाप से घृणा करलन और ओकरा के नष्ट करलन। उ एकरा के सृष्टि से विलीन क देवे के प्रक्रिया में व्यस्त बने। आज भी परमेश्वर पाप के मिटावे खातिर अपना लक्ष्य के ओर बिना कोनो समझौता कइले, बिना कोनो झिझक के और बिना आपन मूल्य पथ बदलले आगे बढ़त चलल जा रहल बाणे। उनका पाप के ओर से समझौता के सफेद झंडा में कोनो रुचि नइखे। उनकर लक्ष्य इहे है सृष्टि के पाप के चिंतक मिटा दिहल जाओ। ये आशय है ए अभिव्यक्ति के हम प्रभु परमेश्वर के बहुत ही ऊंचा सिंहासन पर विराजमान देखनी। मित्र भाई बहन, हमरा और रोवा
उनका सामने श्रद्धा भक्ति और समान में झुक ही जाए के बा। जब एशिया परमेश्वर के वह उच्च स्थान पर विराजित देखले, वो मुंह के भरे जमीनी पर गिर पड़ले। मित्र, कतना अधिक आवश्यक बा कि कलीसिया के परमेश्वर के एगो दिव्य दर्शन प्राप्त होके। वो दर्शन में कलीसिया केवल उनकर प्रेम ही ना, पर उनकर पवित्रता और विशुद्धता यानी कि प्योर शुद्ध धार्मिकता के प्रदर्शन प्राप्त कर सकी। काहे कि परमेश्वर पवित्र हमें वो पाप के विरुद्ध न्याय दंड के खातिर आगे बढ़ले। वो पाप पर बहुत ही कुपित हमें और वो पाप करे वालन के दंड जरूर दिए। यहाँ वो ई प्रकट कर रहा बाणे कि वो ई कर दिखाई हैं। वो ई भी कहताने कि रुआ उनकर प्रिय हैं और वो रुआ के पाप दंड से बचावे चाहताने, और जबकि उनके द्वारा बनावल गोल योजना है। वो चाहेलन कि रुआ इस लक्ष्य के प्राप्ति खातिर उनकर निर्धारित राह से ही जाई, और निर्धारित राह ई है रुआ उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह पर उनके द्वारा क्रूस पर रुआ खातिर कोयल गोल बलिदान पर विश्वास करी। मसीह यीशु भी एक और पुष्टि एह तरी से कोयले रहन, राह सत्य और जिंदगी हम ही हई। केहू भी पिता तक हमारा बिना नेके पहुंच सकत। मित्र, आई आगे बढ़ी जा। यही अध्याय के 3 पद ऊ एक दूसरा से पुकार पुकार के कहत रहन, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 हमें, संपूर्ण पृथ्वी उनका तेज से भरपूर बा। मित्र, ई फोटो है परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर के महिमा के। वो बहुते ऊंचा उठावल गइल बाड़े। यदि हमने के कोनो रीति से उनकर ई पद ई स्थिति देख सकतानी जा तो हमन के अपना ओछी जिंदगी शैली से आजाद हो जाइब जा। और हाँ, एकर एगो औरी परिणाम होई। कुछ लोग मसीह यीशु के ऊ स्थान दे रखल बाणे, माना ऊ उनके यार दोस्त में से एगो हमें। ऊ कह देले ऊ ऊपर वाला, ऊ मसीह यीशु के अपना जिंदगी के निकट ले आवत अतना नीचे ले आइल बने कि अब उनका खातिर उनका दिल में ऊ समान ही ना रहल, जौन की परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह खातिर होकल बहुते जरूरी बा। ऐसना लोग के खातिर भी ई जरूरी हो गइल बा। उनका परमेश्वर के परम पवित्रता और सर्वोच्चता के स्पष्ट बोध होके। मसीह यीशु से राउर कतना ही निकट के संबंध काहे ना होके। एकर ई अर्थ ना हो जाला कि रुआ उस समान ताक पर राख दी जौन की उनका खातिर उचित बा, उपयुक्त बा। हाँ, हमनी से बार बार कहल जाला कि हमनी की परमेश्वर के उपस्थिति में निर्णय होके प्रवेश कर सकतानी जा, बिना रोक टोक के जा सकतानी जा। एगो बालक अपना बाबू किने बिना कोनो रुकावट के चल जाला, ओ तरी उनका उपस्थिति में प्रवेश कर सकतानी जा। किंतु एगो अनेक ही शर्त वहाँ हरदम ही भइल करला। रुआ उनका उपस्थिति में केवल प्रभु यीशु मसीह में आयु पर ही प्रवेश कर सकतानी। बिना मसीह यीशु में अइले उनकर उपस्थिति रुआ खातिर अभिशाप बन सकता। उ राजाओं के राजा सर्वोच्च परमेश्वर हमें, उनका उपस्थिति खातिर राउर उपयुक्त कपड़ा धारण करे के होई। धार्मिकता के कपड़ा जौन की रुआ केवल मसीह यीशु पर विश्वास के माध्यम से ही प्राप्त कर सकतानी, अन्यथा ना। मित्र, भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा
तो आज वे यही घड़ी आपन पुराना चोला के उतार के नया चोला प्रभु में पहन ली, तबे राउर उधार बा। काहे कि प्रभु परमेश्वर कहलन, मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई। बिना हमारा के केहू स्वर्ग में नइखे पहुंच सकत। सोच लिही, समझ लिही, विचार कर लिही कि रउआ के का करे के बा। अगर नया चोला प्रभु में नइखी पहिरत तो सोच लिही कि रउआ के आग के भट्ठा में जाए के बा। अगर रउआ प्रभु में नया चोला पहिर लेतानी तो रउआ प्रभु के साथ रहब, प्रभु के संगे रहब, प्रभु के नजदीक रहब। खुशी, आनंद रउआ के प्रभु में हरदम मिलत रही। ऐसे आपन पुराना चोला उतार के फेंक दही और प्रभु के नया कपड़ा पहिर ली। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।